आइए निगाह डालते हैं महाराष्ट्र से इस हफ्ते की बड़ी और खास खबरों पर। चुनिंदा अपडेट्स का खास राउंड अप सिर्फ महाराष्ट्र 360 में। महाराष्ट्र 360 में आपका स्वागत है। यह है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य की खास खबरों का राउंडअप। कानूनों को मजबूत करने से लेकर सफाई व्यवस्था में सुधार, विरासत को सहेजने से लेकर खेलों में नए कीर्तिमान तक, जानिए कैसे ये बदलाव महाराष्ट्र को नई दिशा दे रहे हैं और ये आपके लिए क्यों मायने रखता है। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई को तेज करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। गोंदिया, रत्नागिरी और वाशिम में 3 विशेष अदालतें बनाने की मंजूरी दी गई है, जहां सिर्फ महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। इसके साथ ही पिंपरी चिंचवड़ में नया जिला सत्र और दीवानी अदालत शुरू की जाएगी। इससे लंबित मामलों का बोझ कम होगा और लोगों को दूर दराज की अदालतों में बार बार जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठाणे तालुका में वकीलों की पेशेवर ट्रेनिंग को लेकर भी एक बड़ी पहल की गई है। महाराष्ट्र और गोवा एडवोकेट्स काउंसिल को 1.01 हेक्टेयर सरकारी जमीन आवंटित की गई है, जहां एक आधुनिक एडवोकेट एकेडमी बनाई जाएगी। इन फैसलों से महिलाओं को जल्दी न्याय मिलेगा, स्थानीय लोगों को जिले के अंदर ही अदालत की सुविधा मिलेगी और वकीलों को एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी के जरिए बेहतर ट्रेनिंग और स्किल बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। एक अहम बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे जिला जनरल अस्पताल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के सभी नगर पालिका अस्पतालों को निर्देश दिया कि महिलाओं के लिए कैंसर की रोकथाम और शुरुआती जांच से जुड़े अभियान शुरू किए जाएं। महाराष्ट्र सरकार अस्पतालों का ढांचा तेजी से सुधार रही है और महिलाओं की जांच को प्राथमिकता दे रही है, ताकि हर नागरिक को बेहतर इलाज और समय पर बीमारी की पहचान जैसी जरूरी सुविधाएं मिल सके। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र में मैन होल से मशीन होल अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद है हाथ से मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा को पूरी तरह से खत्म करना। अब नालों, सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई मशीनों से की जाएगी। मशीनों के इस्तेमाल से अब सफाई का काम पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान हो गया है। इससे न सिर्फ सफाई कर्मचारियों को सम्मान मिल रहा है, बल्कि शहर भी ज्यादा साफ और सेहतमंद बन रहे हैं। ये बदलाव महाराष्ट्र के सबसे कमजोर वर्ग के लिए एक बेहतर और बराबरी वाला माहौल तैयार कर रहा है। संस्कृत को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के पास वारंगा में विश्व स्तरीय संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। यह विश्वविद्यालय तय समय में तैयार किया जाएगा और पास ही मौजूद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा। यह ऐलान सीएम फडणवीस ने वारंगा में डॉक्टर हेडगेवार इंटरनेशनल गुरुकुल और अकादमिक बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान किया। नया संस्कृत विश्वविद्यालय दुनिया भर के विद्वानों को जोड़ने का काम करेगा, भारत की प्राचीन विरासत को सहेजेगा, अच्छी नौकरियों के अवसर पैदा करेगा और नागपुर को एक मजबूत शिक्षा और संस्कृति केंद्र के रूप में आगे बढ़ाएगा। आपण जर प्रयत्न केला तर चांगल्या प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये संस्कृत भाषेच्या प्रचारा प्रसारामध्ये आणि संस्कृतमध्ये जो काही आपला ज्ञानाचा खजिना आहे, ही ज्ञानभाषा आहे, तो पुन्हा एकदा उकलून समाजाच्या उपयोगात आणण्याकरता या विद्यापीठाचं एक मोठं योगदान असेल। भारत के लिए गर्व का पल रहा जब नागपुर की दिव्या देशमुख ने शतरंज वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। वो न सिर्फ इस खिताब को जीतने वाली पहली भारतीय बनी, बल्कि सबसे कम उम्र की विजेता भी रही। नागपुर में हुए सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या देशमुख को राज्य सरकार की ओर से 3 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र शतरंज संघ की ओर से 11 लाख रुपए का पुरस्कार भेंट किया। सीएम ने उनकी एकाग्रता, मेहनत और महज 19 साल की उम्र में चीन के लंबे दबदबे को तोड़ने की उपलब्धि की सराहना भी की। महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून मला तुझा अभिमान आहे आणि अर्थातच एक नागपूरकर म्हणून मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की माझ्या नागपूरची दिव्या देशमुख हिने संपूर्ण जगामध्ये हा खिताब मिळवला आणि तोही वयाच्या केवळ 19व्या वर्षी। भारताची अशा प्रकारची पहिली विजेती महिलांमधली ही ती झालेली आहे।
तो ये थे महाराष्ट्र 360 के इस हफ्ते के खास अपडेट्स। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।